आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को लेकर के हम लोग यहाँ पे समस्त आदिवासी समाज के जो अगुवागण है वो बैठे हुए हैं। अभी देखिएगा कि जैसे ही आप सोशल मीडिया ओपन करके देखिएगा तो एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ST SC की जो आरक्षण है उसको अभी उपवर्गीकरण करके उसको लागू करने की बात कह रही है, दिशा निर्देश दे रही है। तो हम सभी आदिवासी समाज इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर उपवर्गीकरण सिस्टम से ST SC सोसाइटी में रिजर्वेशन सिस्टम को लागू किया जाएगा तो इसमें हम आदिवासी या हरिजन समाज को एक बहुत बड़ी घाटा होने वाली है। घाटा इस तरह का होने वाली है कि एक समानता के साथ अभी हम लोग रह रहे हैं। आदिवासी समाज में या हरिजन समाज में कहीं भी उच्च नीच नहीं होती है, चाहे उनके वो आर्थिक रूप से अगर कोई थोड़ा सा संपन्न भी है और कोई आर्थिक रूप से थोड़ा सा निचले स्तर पे है तो भी कोई भेदभाव या कुछ किसी प्रकार की कोई असमानता या उस तरह का बिहेव नहीं होता है। लेकिन ये जो उपवर्गीकरण सिस्टम, अगर उपवर्गीकरण सिस्टम से ST SC सोसाइटी को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में विभेद पैदा होगी। इस सोसाइटी एक सूत्र में बंधा हुआ है विचार से, व्यवस्था से, उस व्यवस्था को ये सिस्टम तोड़ने वाली है। तो ये बहुत बड़ी घटा हो रही है हमें, इसलिए हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसको एक हिसाब से देखेंगे तो एक कुचाल के तहत जो OBC सोसाइटी में एक क्रीमिलियर सिस्टम लाया गया है रिजर्वेशन को लेकर के, तो वही क्रीमिलियर सिस्टम हमारे ऊपर में भी थोपने का ये एक षड्यंत्र ही कहेंगे। और इस सिस्टम को ला करके कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को दो फाड़ में बांटने का ही एक कुचाल है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वो कोई नियम या अधिनियम नहीं बना सकती है। उनका काम है जजमेंट देना, जज करना। वो नियम बनाती है, कोई सदन या विधानसभा में नियम बनती है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट नियम बना रही है। तो ये तो एक हिसाब से पूरा सिस्टम के खिलाफ है, सिस्टम से बाहर का है। तो इसलिए भी हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ये जो ST या SC सोसाइटी के जो रिजर्वेशन दिया गया है, ये उनके सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर के दिया गया है, बल्कि आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर के नहीं दिया गया है। और यहाँ पे कोर्ट ये कह रही है कि भाई जो संपन्न वर्ग है ST SC सोसाइटी के, उनको हम अभी रिजर्वेशन का लाभ नहीं देंगे। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं ST SC सोसाइटी के ही, उसको ही हम जो है आरक्षण का लाभ देंगे। जबकि ये क्लियर बात कहना चाहेंगे कि ST SC सोसाइटी को आरक्षण जो दिया गया है वो उनके सामाजिक पिछड़ेपन के लिए दिया गया है, सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए दिया गया है कि ST SC सोसाइटी का जो प्रतिनिधित्व है वो हर क्षेत्र में हो, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में हो, नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक के क्षेत्र में हो, या कोई अन्य सामाजिक एक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे न्यायिक जो व्यवस्था है वहाँ उनका प्रतिनिधित्व हो। तो उनके सामाजिक पिछड़ेपन को लेकर के, उनके सामाजिक प्रतिनिधित्व को आगे करने के लिए ही ये आरक्षण सिस्टम को लाया गया है, उनके आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर के नहीं लाया गया है। तो इसलिए इस रिजर्वेशन में किसी प्रकार की अनावश्यक हस्तक्षेप कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनको नहीं करना चाहिए। और अगर वास्तव में आप हमारे शुभचिंतक है, ST SC सोसाइटी के जो पिछड़े हुए तबके हैं, उनको आप सही में समानता में लाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि अभी जो सामाजिक एक पिछड़ापन हमें के लिए, सामाजिक जो पिछड़ापन है या प्रतिनिधित्व के लिए जो रिजर्वेशन हमें दिया गया है, उस रिजर्वेशन के अलावा आप एक आर्थिक रिजर्वेशन हमें दे दीजिए, होने से ही तो हो गया। आप सही में अगर हमारे शुभचिंतक है, हमें जो है समानता में लाना चाहते हैं, तो आप एक आर्थिक रिजर्वेशन का भी घोषणा कर दीजिए। जो सामाजिक रिजर्वेशन या सामाजिक प्रतिनिधित्व का जो रिजर्वेशन अभी हमें दिया गया है, उसके अलावा एक आर्थिक पिछड़ेपन के लिए भी रिजर्वेशन हमें हमारे लिए निर्धारित कर दीजिए, होने से ही हो गया। जैसे आज दिए हैं ना कि अभी
10% रिजर्वेशन गरीब, हाँ गरीब सवर्ण को दिए हैं, तो वो किस बेसिस पर दिए हैं? उनके आर्थिक पिछड़ेपन पर दिए हैं, उनको समानता में लाने के लिए। उसी तरह से ST SC सोसाइटी के लिए भी एक आर्थिक जो है रिजर्वेशन लागू करिए, इनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो इसलिए ये एक कहेंगे कि कुचाल है हमारी सोसाइटी को बांटने में, तोड़ने में, इसलिए हम लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और थोड़ा सा रिजर्वेशन की बात हो रही है तो थोड़ा सा डिटेल्स में आना चाहेंगे कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई बाप का 1 बीघा ज़मीन है या कुछ आर्थिक उनके पास धन दौलत है, मान लेते हैं कि एक बाप के 1 बीघा ज़मीन है, एक बाप के 1 लाख रुपया है, और उनके अगर 4 बेटे हैं तो उनका ये जिम्मेवारी होता है, और वो देते भी है कि चारों बेटा को जो 4 बीघा ज़मीन है वो समान समान डिवाइड करके उनको बंटवारा करते हैं। और 1 लाख रुपया जो उनके पास अगर होता है तो उस पैसा को भी वो समान रूप से चारों बेटा में बांटते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन जो सिस्टम है, ये भी एक हिसाब से ये भारत की जो संपत्ति है, इसको आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप हर तबके को ST SC और OBC या माइनॉरिटी सभी को आप समान रूप से भाग कर दें, ये आपका जिम्मेवारी बनता है। यहाँ पे जनसंख्या वाइज देखेंगे तो OBC सोसाइटी सबसे भारी जनसंख्या में है। ज़्यादा आज OBC सोसाइटी को ईमानदारी से अगर हम लोग बात करेंगे तो आज OBC सोसाइटी को सबसे ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। OBC सोसाइटी को अगर वे 25% या 50% से ज़्यादा जनसंख्या में है OBC समाज, तो उनको उनकी जनसंख्या के अनुरूप ही उनको आरक्षण मिलना चाहिए। उसी तरह से SC सोसाइटी की जनसंख्या हम लोगों से ज़्यादा है ST लोगों से, तो उनकी संख्या अगर 14% के आसपास है तो उनको 14% रिजर्वेशन उनको दिया जाना चाहिए। OBC सोसाइटी ST सोसाइटी की जितनी जनसंख्या है उसको भी उनके जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो थोड़ा सा एक डिटेल्स में आना चाहेंगे कि ST सोसाइटी की और SC सोसाइटी की जनसंख्या है 25% के आसपास। अब इनको रिजर्वेशन दिया जाता है लगभग 22%, दोनों को मिला करके। उसी तरह से OBC सोसाइटी की जनसंख्या 50% अबव है, उनको सिर्फ 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि इनको और ज़्यादा मिलना चाहिए। ये इस बात को हम लोग ST समाज, पूरे ST समाज इसका समर्थन करेंगे। उसी तरह से जो जनरल समाज है उनके अभी एक EWS वाला सिस्टम जो लाया गया है, 10% रिजर्वेशन उनको दिया जा रहा है गरीब सवर्ण लोगों को। तो उनकी जनसंख्या कितनी है? ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है उनको, और उस स्वर्ण समाज की जो आबादी है वो कितनी है? मुश्किल से आपका 12-15% होगा। आप 12 आपकी प्रतिशत, आपकी संख्या ही 15% है, और आप 10% रिजर्वेशन ले लिए हो उसके तहत, और ऊपर से जो ये आपका ST SC और OBC और माइनॉरिटी ये मिला करके जो रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है, कितना किया गया? लगभग 50% रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है। तो इन्हीं अगर ST SC या OBC सोसाइटी को नौकरी पेशा में कोई सीट बंटवारा होती है तो इसी रिजर्वेशन के अंडर में ही होती है, उनको तो बाहर का सीट आप नहीं देते हो। तो बाकी जो बच रहा है 50%, बाकी जो 50% बच रहा है, उसके लिए आप तो एक 10% अलग से कर लिए हो आपके अपने लिए। फिर 40% जो बच रहा है वो कहाँ जा रहा? उसका लाभ कौन ले रहा है? क्या ST SC सोसाइटी को उसका लाभ मिल रहा है? क्या OBC को मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा। तो इस तरह केंद्र सरकार में BJP सरकार आया है तब से वो लाभ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, जब से जो इससे पहले क्या है कि UPA की गवर्नमेंट थी, तो वो एक उनका एक सिस्टम था कि मेरिट से कुछ उनका एक कटअप होता था, उनसे अगर वो एबव जो है ना वो लाते हैं नंबर, तो उनको जनरल सीट का सीट दिया जाता था। लेकिन उसको भी अभी सरकार आई है, ये जो NDA की सरकार जब से आई है उसको बंद कर दिया गया है। तो आप ये ट्रिपल या माने चौतरफा रूप से लाभ किनको मिल रहा है?
तो इस बात को 15% आबादी के सिर्फ वही जो 15% आबादी है इनको ही मिल रहा है, वो जो 40% जो बच रहा वो भी मिल रहा है, और 10% अलग से रिजर्वेशन तो निर्धारित है। हम लोग किसी सोसाइटी का विरोधी नहीं है, ना ही हम, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि ओबीसी की संख्या अगर सबसे ज़्यादा है तो उनको उनका रिजर्वेशन भी उनके जनसंख्या के हिसाब से मिलना चाहिए, इस बात को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ईमानदारी से हमें इस बात को जो है स्वीकार करना होगा कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के तहत, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला आया है, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि आप इसको रिव्यू करें और आपके तरफ से जो ये दिशा निर्देश आ रही है इसको आप वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग आने वाले दिनों में योजनाबद्ध तरीके से आपके अगेंस्ट भी आने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि ये हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई कोई भी नियम हमारे अगेंस्ट में आप बना देंगे और उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे। तो इतना ही कहेंगे, सभी मुख्य रूप से एसटी सोसाइटी के और एसटी और एससी सोसाइटी के लोगों से विशेष निवेदन होगा कि इसको आप लोग थोड़ा सा गहन रूप से चिंतन मंथन करें और सब मिलकर के इससे पार पाने के लिए हम लोग एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। और कल आदिवासी दिवस है, सभी को सबसे पहले ही अग्रिम बधाई देना चाहेंगे विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की, और अपील करेंगे कि आप उस दिन ये जो समस्याएं हमारे ज्वलंत जो समस्याएं हैं इस पे आप लोग बात करें। सिर्फ नाचेंगे और गाएंगे और घर चले जाएंगे, इतना ही रोड में हो हल्ला करेंगे, इससे ही आपको अधिकार नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो 9 अगस्त निर्धारित किया गया है, इस दिवस के दिन आपको आपकी आवाज़ को सुनने के लिए ही विशेष रूप से ये दिन निर्धारित किया गया है। क्योंकि इससे पहले यूएनओ द्वारा भी जो है आदिवासी समाज के लिए कोई दिवस का निर्धारण नहीं हुआ था। तो आप सभी से निवेदन है कि 9 अगस्त को आप लोग ये जो समस्याएं हमारी, इस पे आप लोग बात करिए और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़िए। सभी को जोहर।